शाबाश। सो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है और आप लोगों ने थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे कल आप लोग थे माशाल्लाह से, हाँ। अब्दुल वसीम है, आफाक हैं, सॉरी अशफाक हैं, दुआ हैं, फैज हैं, हुमा, शेख, वेलकम, मोहम्मद दानियाल हैं, नेहा हैं। ओप्पो A1 इस 5 ये पता नहीं कौन है। नाम ओरिजिनल रख लें, कुरतुलैन है, सहर है, सुनैना है, जैन है। गुड माशाल्लाह। देखिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे सवाल मैं दूंगा। सबसे पहले आप लोग, मुझे पता तो चले कि आप लोगों को याद भी है नहीं है याद। मैंने असाइनमेंट देख लिया माशाल्लाह से। गर्ल्स में से तो लाइन लगा दी है, गर्ल्स ने किए हैं। बॉयज में से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इतनी, जो कि मतलब। क्यों सर, हमने किया है। गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर ऐसा कयो है सर, पर ऐसा मोकिलियो कभी ना करो। कयो। 450 सेंटीमीटर। अब वो ग्रुप में मोकले चिंता क्यों, खैर हम मुख्य पर्सनल में ना बने। इसका आप लोग रेशियो निकाल लें, शाबाश, जल्दी कर लें, जल्दी 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 जल्दी। इधर टॉपिक क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक है आप लोगों का, हाँ। इसको हल करें जरा, शाबाश। सर ये 90-50 है, 40-50 है। 4 4 है, सॉरी 4 है, ये 450 है। ठीक है, शाबाश। मैं बताऊं सर। चैट 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 बॉक्स को अगर यूज करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा थ्री हो। रेशो टू 3:2 फास्ट का। RS थ्री सेवन रेशो टू। फिफ्टी थ्री रेशो टू। कामा शाबाश। RS 1250, इसको थोड़ा फाइन करें, माइक बंद करके, शाबाश। 4 kg कामा 2 kg, शाबाश। 750 दूसरे का 3:5। ग्राम, शाबाश 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 शाबाश। माइक बंद करें, जैन जैन माइक बंद कर दो। ये थोड़ा रिपीटेशन जरूरी है ताकि आप लोगों का थोड़ा फ्रेश हो जाए माइंड, ताकि हम लोग थोड़ा आगे चल सकें। शाबाश। हाँ, शाबाश, जल्दी। ये यूट्यूब वाले अगर कोई है ना तो वो भी प्लीज 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 इनको सॉल्व करता जाए। ठीक है, ये स्पेस सबको मिली है, क्योंकि यूट्यूब वाले भी। तीसरे का सर 16:8:3। रेशो 3 नहीं है ना। हाँ हाँ, इतने फाते ना थोड़ा। क्या हाल है, नून फंस गयो, हाँ। अच्छा, इधर देखियो जरा। अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है सर, ठीक है। समझ जरा गया समझ गया। अब इधर देखियो जरा, शाबाश, समझने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, इधर देखें जरा। बस हो गया। आर यू गाइस विद मी? लेट मी नो प्लीज, ये सर। लेट मी नो इफ यू आर विद मी प्लीज। छोड़ें छोड़ें, पेन बनने को छोड़ दें, मुझे देखें जरा, शाबाश। नदी ठमना पोडिस जोवरी। इधर देखें जरा, शाबाश। आप लोगों की इंशाल्लाह गलतियां इधर सुधरनी है। आर यू गाइस विद मी? प्लीज कम इन चैट बॉक्स। ओके, लेट मी नो। उस्ताद के साथ कोई नहीं है? शाबाश, थैंक यू हुमा शेख, थैंक यू, शाबाश। कोई और? सुनाए ना, ठीक है, सलाम हुमा शेख, वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब्दुल वसीम है, कुरत, ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है ना, रेशियो फाइंड करना है। इधर देखें, व्हाट आई टोल्ड यू कि ये सेंटीमीटर में है और ये आप लोगों का मीटर में है, तो आप लोगों को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना पहले। तो 450 तो ये हो गया। 3 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 300 सेंटीमीटर होंगे। ऑब्वियसली यार, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप लोगों को यकीन है तो कर लो यकीन, बाकी मेरा वास्ता नहीं है ना। 50 रेशियो क्या हो जाएगा? 30। फिर देखो, सिंपलीफाई करना है ना, तो जरूरी नहीं है सबसे छोटे से छोटी टेबल लगाओ। आप लोग डायरेक्ट 15 की टेबल लगा सकते हो दोनों पे। 15 की टेबल लग सकती है तो इस पे 3 आएगा, इस पे 2 आएगा। गाली खत्म था, 3:2 आप लोगों का आंसर आ चुका। शाबाश। उसके बाद क्या है? RS 750 है, RS 1250 है। ओ भाईजान, RS ये 750 है, ये 1250 है। दो क्वांटिटीज है और दोनों RS में है, दोनों पैसे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो 750 रेशो 1250, ये रेशो आ गया। अब भाई जीरो जीरो पहले खत्म कर दो, होगी खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो, आप अपनी आसानी के लिए डायरेक्ट 25 की टेबल लगा सकते हो। डायरेक्ट 25 की टेबल लगा सकते हो। इस पे कितनी जाएगी भाई? 3 टाइम जाएगी। इस पे कितनी टाइम जाएगी? 5 टाइम। तो 3:5 आया इसका। ठीक है, सो इट इज 3:5, तो आप आसानी के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद एक ये चीज देखियो। कोई लोग समझ रहे होंगे कि ये तो अलग है, चलो ठीक है। कोई लोग समझ रहे 2 kg अलग है, 750 ग्राम अलग है। नहीं भाईजान,
अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप दुकान पे जा रहे हैं, आप आटा लेने जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग सिटीजन और आटा मतलब जो आप लोग खरीद करते हैं, मतलब पीसना नहीं होता, ठीक है, आटे को, ठीक है ना। खुशी, कोई मसला नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अगर आप आटा लेने जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं भाई, आप वहां पे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई मुझे ना 1,000 रुपए का आटा चाहिए। अब लेट से अगर 1,000 रुपए का ले रहे हैं, तो अगर वो आपको कहे कि भाई 1,000 रुपए आटा जो है आप लोगों को 4 किलो, 4 किलो 400 ग्राम मिला है, तब क्या कर लेंगे भाई? बात तो एक है ना, 4 किलो 400 ग्राम। तो इसकी बात एक ही है, 2 किलो 750 ग्राम। तो चार 4 ग्राम, सॉरी 4 किलोग्राम में ग्राम कितने आएंगे? 4,000, है ना। ग्राम 4,000 आएंगे। यस और सर। 2 किलोग्राम में ग्राम कितने हैं? 2,000। और 750 ये है, तो टोटल ग्राम कितने होंगे भाई? 2,750 ग्राम, है ना। यस सर। अब जो करना है, अब सर कुछ करना हो चाहो ना, घराने जो करना था वो करे, और ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं है। इधर देखिए जरा, 275 है, 25 की टब लगानी है, आप लोगों पे मर्जी है, लगभग लग जाएगी। 5 की टब लगानी है, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अब होगा क्या, इधर देखिए जरा, 5 की टेबल लगा दें, लगा दें। 5 की टेबल लगाएंगे तो ये 80 आएगा, और यहाँ पे 5 टेबल की लगे 5 टाइम और 5 टाइम 55, 55। है ना। और फिर 5 की टेबल लग रही है, यस सर। 5 की टेबल 16 टाइम लगेगी, और इस पे 11 टाइम, है ना। ये आप 11 लोगों टाइम। का यस रेशो सर। आ गया। इट इज फाइनल आंसर। अच्छा, इज इशफाक देयर? इशफाक, आर यू देयर? इशफाक, सुनने पे हुए? जी सर जी। सर शाबाश। इशफाक, मैं पहले ये ॿुधाओ कि तुसां पिछला लेक्चर ॿुधा, कल वाला? जी सर। जी जी सर। शाबाश, पीछे सब समझ आनी भी होती है ना इंशाल्लाह। जी सर जी। गुड। और खुशी आप भी, ठीक है। कोई एक दो न्यू लोग हैं ना, तो प्लीज प्रीवियस जो सर लेक्चर सुन लीजिएगा। अब मैं थोड़ा आगे मूव करूं, कैन आई मूव अहेड फॉर टुडेज टास्क? यस सर। जी सर। अब मैं मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे तरीके से मूव करूंगा। देखिए आप लोगों को मैंने एक और चीज बताई कि ये रेशोज है। ये क्या है? रेशोज है। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, इक्विवेलेंट रेशोज भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेशोज का। क्या? इक्विवेलेंट रेशोज। अब ये हमेशा एक बात समझ लीजिए आपके, लेट से कि मैं कहूँगा 2:3 है, 2:3 है। एक मैंने लिखा ये, दूसरा मैंने लिखा भाई 6:9 है, 6:9 है। अगर देखो नजर में आ रहा है, दिखने में आ रहा है, अच्छा मैं सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, चैट बॉक्स में आप लोगों ने बस टूट पड़ना है। मुझे बताओ क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, चैट बॉक्स में बताएं। आप लोगों को लग रहा है बराबर है? आप लोगों को बराबर लग रहे हैं? आप लोगों को बराबर लग रहे हैं? आर दीज इक्वल या इक्विवेलेंट, कोई भी? शाबाश भाई, बराबर है। अगर आप धोखा नहीं खा रहे हैं तो आप बराबर है। इधर देखे जरा, देखो इसको इसको तो आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ये इसको तो आप सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते। मोकल साहब करे बैठो, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, एक और बात बताओ, इसको अगर सिंपलीफाई करो, 3 की डबल जा रही है ना, 3 की डबल जा रही है दोनों पे, तो क्या लगेगा? 2:3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 2:3 और ये 2:3 बराबर नहीं है? तो तो ये बराबर है ना, तो बराबर है। यू गॉट इट, यू गॉट इट, दीज आर इक्वल। अब नंबर 3 लिखूं, अगर मैं इधर नंबर 3 लिखूं, मैं कहता हूं कि 10:15 है। नंबर 4 लिख रहा हूं इधर मैं, नंबर 4 लिख रहा हूं भाई 20:30 है। हाँ, 20:30 है, तो क्या ये इक्वल है? शाबाश, यस सर। गुड, जी सर, डिस्प्ले माशाल्लाह, लेकर। माशाल्लाह, ठीक है, गुड हो गया। क्यों इक्वल है भाई? पहले सिंपलीफाई करके देख लो, अगर दोनों हो रहे हैं, दोनों हो यस रहे हैं, सर, माशाल्लाह। 5 की टेबल जाएगी। 5 की टेबल लगा दो तो 2 क्या आएगा? 3, है ना। इस पे यस आप सर। कॉन्सिक्वेंस जीरो खत्म कर देगा, जीरो यस खत्म सर किया तो डायरेक्ट आपके 2:3 आ गया। एक बात यार, क्या कमाल हो गया, फिर तो सारे एक दूसरे की इक्वल हो गया। ये भी 2:3 हो गया, ये भी 2:3 हो गया, ये भी 2:3, ये भी 2:3। अरे वाह, हाँ, जबरदस्त हो गया। सो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भाई 2:3 बराबर है 6:9 के, कोई मसला तो नहीं है?
या कहूं 10:15 बराबर है 20:30 के, कोई मसला तो नहीं है। या मैं यूं कह दूं कि भाई मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि भाई 10:15 बराबर है 6:9 के, कोई मसला तो नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं है। यस यस नो इशू, नहीं क्योंकि सर, मैंने ऊपर बता नहीं। दिया आप लोगों को कि नो आप सर, नो लोग, है ना, कोई मसला नहीं है। समझ आती भी है मेरे पिताफियों, ये देखो थोड़ा, शाबाश, यही था, आ गया। गेटिंग? सो लुक, ये रेशो बराबर हो गया। अब एक बात मैं आप लोगों को हमेशा बता दूं, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है जो प्रोपोर्शन है, हम लोगों ने अभी तक रेशियो पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक रेशियो पढ़ा है। अब मैं प्रोपोर्शन पे आ रहा हूँ, मैं रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है तो आप लोगों से अलग से सॉल्व करवाऊंगा। अब देखिए, याद रख लीजिएगा, रेशो क्या था? रेशो था टू क्वांटिटीज की कंपैरिजन। रेशो क्या था? टू क्वांटिटीज की। अब ये टू प्रोपोर्शन की कंपैरिजन, क्या? टू प्रोपोर्शन कंपैरिजन। हाँ, क्या कह रहे हैं? टू प्रोपोर्शन की कंपैरिजन है, बस। प्रोपोर्शन का मतलब ये, टू टू रेशोज की कंपैरिजन, टू प्रोपोर्शन नहीं, टू रेशोज, यहां पे आ गया। गेटिंग? टू रेशोज की कंपैरिजन है, या टू से ज्यादा। अब देखिए कैसे, याद रख लीजिएगा, मैं अगर कहूं ना कि भाई 2:3 था, तो प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन की सिंबल होती है, 2 रेशो साथ में दे दें तो 6:9 के, ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए इधर मैं लिखता हूं, लेट से कि मैं 2:3 लिखा, प्रोपोर्शन लिखा, फिर वही काम किया, कौन सा काम भाईजान? वो 10:15 वाला। ठीक, बराबर कर दिया मैंने, कोई तकलीफ है, कोई मसला है बराबर करने में? नहीं मसला, नहीं मसला, नहीं मसला। 10:15 कर दिया। तीसरा मैंने लिखा 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, मैंने ये कर दिया। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। ठीक है, इधर देखिए जरा। अब मैंने चौथा लिखा, देखिए मैं आप लोगों की सारी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? इधर देखिए, शाबाश कल्पना, शाबाश, गुड, माशाल्लाह। मैंने लिखा 2:3 प्रोपोर्शन 6:12। अब देखिए जरा, अब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये भी रेशियो है अलग से, ये अलग से रेशियो है, मानते हैं ना आप लोग? ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। 2 रेशियो साथ में, बीच में प्रोपोर्शन दे दिया, आपका क्या बन गया? प्रोपोर्शन बन गया। अब याद रख लीजिएगा, प्रोपोर्शन की अपनी एक कैटेगरी है, प्रोपोर्शन खुद अपनी एक जिद से आता है। मेरी कंडीशन पूरी की गई तो मैं पूरा हूंगा, अदरवाइज मैं नहीं हूंगा। क्या करते हैं, देखें, मैं जादू भी करवाता हूँ ना। 2 × ये बाहर बाहर वाला अगर मल्टीप्लाई करें आप लोग, 2 × 9 और 3 × 6 मल्टीप्लाई करवाएं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 18 बराबर 18 आ रहा है। अरे वाह! ये 2 × 15 करें, ये 3 × 10 करें, 30 = 30 आ रहा है। अरे वाह! 2 × 6 करें, 3 × 12 करें, तो 4 करें तो 12 × 12 आ रहा है, बराबर। अच्छा 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 अच्छा, इधर देखें, 2 × 12 24 3 × 6 कर रहे हैं तो ये 18 आ रहा है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा? दूसरे तो बराबर आ गए, ये बराबर नहीं है। तो हमेशा एक बात जहन नशी कर लें, दो इक्विवेलेंट रेशो होंगे तो उनकी, अब ये भी याद रख लें कि ये जो बाहर वाले पार्ट है, लेट से मैं एक कंडीशन लिखूं, A/B प्रोपोर्शन C/D, ऐसे। तो ये याद रखें, ये वाले जो पार्ट हैं AD, तो ये क्या कहलाता है? ये आप लोगों को कहलाता है एक्सट्रीम्स। क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सर। हाँ शाबाश, ये क्या एक्सट्रीम कहलाएंगे? एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। अंदर वाले क्या कहेंगे? मीन। मीन्स। मीन ये सर। मीन्स कहलाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, एक्सट्रीम्स को जब प्रोडक्ट में लाते हैं, मतलब ये डी था ना, ये है ना, ये डी था, तो ए डी बराबर अगर बी सी के ना आया, मतलब ए और डी को मल्टीप्लाई करें और बी सी को मल्टीप्लाई करें, बराबर ना आया, तो समझ जाए वो रेशो नहीं होगा, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो ये वाला प्रोपोर्शन हो गया, देखो, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, मीन्स को मल्टीप्लाई किया, आ गया। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया सेकंड में, मीन्स को किया, बराबर आ गया। ये भी रेशियो मतलब प्रोपोर्शन में है, ये भी प्रोपोर्शन में। मगर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोपोर्शन में नहीं नजर आ रहा, मतलब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन्स की प्रोडक्ट बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि वो रेशियो नहीं, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं है। मेरी बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह से। यस सर, क्लियर है। Did you get it? जी सर, ठीक है। शाबाश। यस सर। आगे 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 देखिए, शाबाश, गुड। अब देखिए,
अब ये है कि मैं आप लोगों से एक सवाल करूं। सराय साजिद। हाँ, माशाल्लाह, सराय साजिद। माशाल्लाह, क्या हाल है ना, वो ठीक है? जी सर। Good, mashallah. So, guys, there is obviously good news for you all and as well for me. वो ये है कि मेरे सिंधी में चाहूँ मां साथ ना, ठीक है। सो वन ऑफ माई डियरेस्ट मतलब कजन जो कि 6th या 7th ग्रेड में है, ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग एंड ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इधर देखें जरा, लुक, अब ये है कि अबू साजिद मसाद समझ आना वह। जी हाँ। गुड, शाबाश। अब लुक जी। लुक 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 लुक, अब अगर मैं कहूं, मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछूं कि 5:6 प्रोपोर्शन 3:3, मिसाल के तौर पे ऐसे मैं मजाक में कह रहा हूँ 6 कर दूं, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? नहीं सर, चैट बॉक्स नो में सर। जल्दी, क्या ये प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में नहीं है? है, मैं कहता हूँ फर्स्ट नहीं है। 10:2 लिखा नहीं है ना अभी तक 2 प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। फिर मैंने लिखा 15:3, तो क्या ये दूसरा है सर। दूसरा होगा? जी सर, क्या रेशियो दूसरा यस होगा? सर, दूसरा है। दूसरा प्रोपोर्शन में है नहीं है भाई, क्यों है? देखो, यस सर। दूसरा ये है नो आए सर। सर। ये Yes, देखो, sir. प्रोपोर्शन है दूसरा फिर है. हिकड़ो मिनट, ओ बा ओ सोना, हिकड़ो मिनट, सबर करो, हिकड़ो मिनट। 5 into 6 कितना होता है? क्योंकि ए डी मतलब 30, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 30 सर। 30 बराबर हो गया किसके? 30 कितना सर. के बराबर करना है? 18। 18 के। 18। ये बराबर नहीं है तो ये प्रोपोर्शन नहीं 18. होगा। माइक नहीं माइक है सर। माइक माइक पे जी थोड़ा सर। जुल्म घट के हो, माइक पे थोड़ा जुल्म घट के हो। हे जीसस, कितना होगा? देखो, 10 into 3 30 इज 30। इक्वल टू 2 into 15 30। इसका मतलब है ये हो गया, तो ये प्रोपोर्शन में आपका है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब देखिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आई एम गाइज विद यू, आई एम विद यू। इधर देखिए जरा, मैं ऐसे नहीं घबराने दूंगा आप लोगों को। लो, एक बात और बताऊं, 5:6 मिसाल, सॉरी, ये 5:6 को ना लिखूं, अगर मैं प्रोपोर्शन ही लिखूं 10:2, ये जो रेशो बीच में है ना, ये जो बीच में सॉरी प्रोपोर्शन आ जाता है 15:3 है, इसकी जगह पे आप इक्वल भी दे सकते हैं। मतलब 10:2 बराबर आ सकता है 15:3 के। समझ आ रही है? बीच में इसकी जगह पे आप लोग इक्वल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई आप लोगों को गलत चीज नहीं कहने वाला। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात। सर जी, अब सर, तो इसको भी प्रोपोर्शन कह सकते हैं? ऑब्वियसली प्रोपोर्शन कह सकते हैं यार। मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूं कि वही सेम बात 2:3 लिखूं, प्रोपोर्शन मिसाल के तौर पर लिखूं, मैं क्या लिखूं? मैं ये वो सब वही बात लिख रहा हूँ। ये आप लोगों का आ रहा है 30:30 आ रहा है। अगर मैं लिखूं ना 2:3 इज इक्वल टू 10:15 लिखूं, एक बात हमेशा याद रख लीजिए, क्या मैं अब इसको बराबर देखने के लिए क्या मैं 2:3 को 2/3 लिख सकता हूँ? है ना? तो 10:15 को 10/15 लिख सकता हूँ। यस यस, आई कैन राइट। मैंने बताया था, अगर याद ना था तो मैं कसमा नहीं दूंगा है तो जबरदस्त। अब इसको रिमेम्बर सिंप्लीफाई रिमेम्बर करें, सर। देखो इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो अब इधर आ गया 5 टेबल तो बराबर होगी 2/5 मतलब 3 के, देख लो बराबर आ गया। तो इससे मुराद ये है कि आप लोग लिख सकते हैं, आप इक्वल में लिख सकते हैं, यू कैन राइट। गेटिंग माय पॉइंट? लिखना बड़ा काम का आएगा आप लोगों के, इंशाल्लाह से आगे आगे आप लोगों में बड़ा बड़ा काम आएगा, देख लें। Yes, ठीक sir. है, देख लें। आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो आप लोगों को यहां से एक फॉर्मूला मिला, ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, शाबाश। तो यहां से एक चीज और है। अच्छा, मुझे अभी अभी कोई बताएगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है। 2:3 इज इक्वल टू 10:15 लिखा मैंने, एक्सट्रीम कौन सा है इसमें से? शाबाश। 5 दो और आउटर एक्सट्रीम, 2 and बीच 15 वाला। for extreme। चैट चैट पे ज्यादा से, चैट पे ज्यादा, चैट पे शाबाश, चैट पे ज्यादा, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है दूसरों के लिए। शाबाश, 7:30 में बोलते हैं ना तो उस वाले से अच्छे बच्चे होके शाबाश। इधर देखें भाई, 5:1 है, ये इज इक्वल टू 10:2 है। इसी में से कोई मुझे बता दे कि भाई इसी में से मीन्स कौन से हैं? मीन्स कौन से हैं? मीन बीच वाले सर, एक्सट्रीम बार वाले। मीन, हाँ, बीच वाले ये 1 और 10 है ना? 1 and 10 आर मीन्स, है ना? ये क्या है? ये मीन्स है। अरे वाह, गुड हो गया, 1 and 10 मीन्स है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो 5:1 है, इस रेशियो
में इसको सिर्फ क्या कहेंगे? याद है कल मैंने बताया था, अगर याद नहीं है तो थोड़ा दिमाग पे जोर दो। सर एक्सीडेंट कुछ ऐसा ही नाम था। गुड 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 गुड। रेशो में पहले रेशो को हम लोग क्या कहेंगे? पहले वाले रेशो को कहते हैं एंटेसीडेंट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अगर आप लोग कॉन्सिक्वेंट। भूल गए ना, भूल गया ना, भूल गया ना, नहीं सर, नहीं सर, याद है। तो बताओ है ना, याद है कि याद है? इधर देखें जरा, भूल गया ना मतलब, इधर देखें जरा, मेरी मेरी बातों को ना भूले, मैं बता रहा हूँ। एंटेसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, शाबाश। अब एक और बात मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आप लोगों को जनरल फॉर्म है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, आप लोगों को ये चीज जहन नशीन करनी है। ये कौन सा प्रोपोर्शन है? फर्स्ट। ये आप लोगों का है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आप लोगों का है सेकंड प्रोपोर्शन, एंड ये आप लोगों का है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये आप लोगों का है फोर्थ प्रोपोर्शन। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। शाबाश। फोर्थ प्रोपोर्शन है, इस चीज को थोड़ा सा नशीन कर लें, ठीक है? इस चीज को थोड़ा सा नशीन कर लें। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों को ऐसे ही रफली थोड़ा ऐसे तकलीफ दूं, आप लोगों को क्या क्या तकलीफ देना चाहूंगा मैं? इसी ही फॉर्मूले को यूज करते हुए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला, मतलब एक ट्रिक ये अप्लाई करते हुए मैं आप लोगों को सवाल देता हूं कि भाई मुझे लेट्स से कि 2:5 प्रोपोर्शन x रेशो, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि 20, तो मुझे x फाइंड कैसे करेंगे आप लोग? मुझे तो जरा बताएंगे, हाउ कैन यू फाइंड x फ्रॉम यस दिस सर। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी? एक्सट्रीम एंड मीन सर वाला एक्सट्रीम, जी कल एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और जब मीन्स 5x इज इक्वल टू 40 आएगा, और 5 को दूसरी तरफ डिवाइड डिवाइड की तरफ आई जस्ट करेंगे। नीड आंसर, आई जस्ट नीड आंसर, उधर से बताया। आंसर x का 8 आएगा। गुड हो सर गया, एक्स इज इक्वल प्रोसेस टू आप 8। लोग वहां पे करें, मुझे आंसर बताएं। ठीक है, ओके सर। नेहा बता रही हैं, सहर बता रही हैं, ओ भाई दुआ, हुमा, कल्पना, सर आंसर 8 है। गुड। सोफिया, सुनैना, तैयबा, जैन, बड़े छाती, वाह, बासित, अशफाक, वसीम, हैं जल्दी। एक्सेस 8, शाबाश जैन, सुनैना शाबाश, कल्पना शाबाश, तैयबा शाबाश, ओहो माशाल्लाह, गुड हो गया। इधर देखी, लुक, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, देखो कि जिसको समझ नहीं आया ना, खैर है, कोई मसला नहीं है, जिसको आ गया मुबारक, नहीं आया मुबारक, आप लोगों को पता चलने वाला है। इधर देखें, मैंने क्या कहा था? इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 20। आप लोगों को पता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो बराबर है किसके? 5 × x के, मतलब 5 × x। यू नो कि भाई ये किसके बराबर है? अब ये x मुझे चाहिए, ये मुझे छड़ा चाहिए, x मुझे चाहिए छड़ा, तो 5 इधर आएगा। x के साथ 5 का ताल्लुक क्या है? मल्टीप्लाई में है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह ईद के बाद, रमजान के बाद मैं बेसिक कोर्स चलाऊंगा, वो सारी बेसिक कोर्स में आप लोगों को इंशाल्लाह इंप्रूव करके रखूंगा। मैं पहले चलाए थे मैंने कोर्सेज, अब ये छोड़ दिया था, लगभग 4-5 महीने नहीं करवाया ना मैंने, अब मुझे लग रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई में है, इसके रिलेशन साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके बाद इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। तो 2 × 20 अपॉन क्या जाएगा? 5 इज इक्वल टू आपका x। 5 तो इधर आ गया, x तो उधर ही है, छोड़ दो, खैर है। अब 5 को डिवाइड कराओगे 20 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा? 4, है ना? तो रिजल्ट क्या? x बराबर किसके आ जाएगा? 8 के। अरे वाह, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर आपको कंफर्म करना है ना, इफ यू वांट टू कंफर्म द आंसर, कंफर्म, हाँ, कंफर्म आंसर, सो क्या करेंगे? तरीका क्या है? आप ये x इसी में पुट करें, अगर प्रोपोर्शन में होगा तो आप लोगों का एक्सट्रीम प्रोडक्ट मीन बराबर है। x किसके बराबर है? 8 के। अब आ गया 20 आ गया। देखो 2 × 20 कितना होता है? 40, और 40। 5 × 8 कितना आ गया? 40। अरे वाह, मतलब बराबर आ गया, तो आपका आंसर सही है। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। दूसरी बात, दूसरा दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए आसान रहेगा। वो क्या तरीका है? वो क्या तरीका है? वो जो जादूनुमा तरीका है, वो क्या है? देखो, 2 और 20 को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? 40 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो? 40 आए, क्योंकि 2 और 20 को मल्टीप्लाई करो और 5 और x को मल्टीप्लाई करो तो आपका 20 आना चाहिए ना। तो 2 और 20 को मल्टीप्लाई करो, 40 आ रहा है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो जो 40 है? भाई वो वही 8 है, 8 है तो कर दो ना, बस सिंपली। यस सर।
शाबाश। जी सर। 10 मिनट के बाद ना मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोगों ने फिर से टूट पड़ना है, ठीक है ना? शाबाश। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। यस सर। अच्छा, सही है सर, समझ आ गया। अब एक और मैं सवाल इधर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नजर घुमाई। मैं आप लोगों को इधर कह रहा हूँ कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5, 8। इससे जिसको पता है तो वाह वाह, नहीं पता तो भी वाह वाह, आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं सर 1 से आएगा। आंसर बताऊं 20 सर? सर, x इक्वल टू 20। 20 सर। है। हाय वाह वाह, गुड। कोई कोई बंदा है या बंदी है 20 आएगा सर। जो 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 डाउट में हो? कोई है जो डाउट में हो? डाउट वाले सामने आ जरा, मेरे नो सामने आ। सर, नो सर, समझ आ गई, समझ आ गई। नहीं सर, क्लियर हो गया। शाबाश, आप लोग सारों में हैं। जो है वो बता दे डाउट में, नाना से अच्छी वजह समझ। वसीम शाबाश, गुड। हाँ, कुरातुलान कह रही है ना, समझाएं दिसो दिसो अच्छी भाई ना, दिसो तावरी चौथा का समझा बस अच्छी हो। ये दिसो, शाबाश शाबाश, गुड कुरातुलान, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। कुरातुलान, एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात, देखिए, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इसको पकड़ना है। आप मुझे बताएंगे आपके फर्स्ट प्रोपोर्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है ना कुरातुलान? है ना, ऐसा है ना? अच्छा, हुमा भी है, देखिए हुमा भी निकल आई, शाबाश। अब आपको ये पता है, मुझे कंफर्म कर दें, हुमा आप भी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है? फोर्थ। इसका मतलब है फोर्थ आपको करना फाइंड, ये यू हैव टू फाइंड आउट दिस प्रोपोर्शन। अब आपको कितने नंबर गिवन है? 3 नंबर गिवन है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहला जो है वो फर्स्ट पे आएगा, 2, बीच में रेशो। सेकंड वाला क्या 5 है, वो बी में आएगा प्रोपोर्शन, क्योंकि ये सी, फिर सी पे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 आ गया, फाइन क्या करना था? डी, तो डी लिख दिया इधर। अब वही बात है, डी फाइन करो, कैसे करोगे? 2 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 8। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह। अब देखिए जरा, 2 इधर आ गया, 5 इंटू 8 अपॉन 2, तो भाईजान डी क्या आएगा? 20। गुड। हुमा, कुरतलैन, छाला। अब देखिए देखिए देखिए, डोंट वरी डोंट वरी, यही नंबर्स हैं, यही नंबर्स है, यही नंबर्स है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब अगर मैं यही नंबर दूं और मैं आप लोगों को कहूं यही नंबर है, 3 नंबर हैं, 2, 5, 8 है, अब मैं कहता हूं कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो क्या उखाड़ लेंगे आप लोग? है ना? तो क्या कर लेंगे आप लोग? बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अब ये 3 नंबर्स हैं, मैं कह रहा हूं इन्हीं 3 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। अरे वाह, ये तो कोई अनोखी बात हो गई भाईजान, कोई मसला नहीं है। इफ आई एम विद यू तो आई एम विद यू, परेशान नहीं होना। इधर देखिए, शाबाश, शाबाश 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 शाबाश। 16:5। गुड। सर 5:16। शाबाश, गुड, माशाल्लाह। अब देखिए जरा, देखिए 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 देखिए, 5 सर रेशो में समझ नहीं नहीं। करना ना, आप रेशो में फाइंड कर रहे हैं। आपको नंबर फाइंड करना है, भले वो प्रोपोर्शन उसमें आए, फ्रैक्शन पार्ट में, आप रेशो को नहीं, रेशो को फ्रैक्शन में बताओ। आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है ना। अब बता रहा हूं, इधर देखे जरा, प्रोपोर्शन कैसे नहीं है चंबा आणो, अगर प्रोपोर्शन ना है था ये केड़िया केरा, तो खुशी नहीं है कि प्रोपोर्शन ना है बी, अगर मैं बताया हूं तो ये तो शाबाश। आपको क्या फाइंड करना है? सारे इधर देखे जरा, सुनैना इधर, शाबाश। और उसके बाद कौन है? अशफाक इधर देखी, मसात इधर देखी। 2:5, छोड़ो 2:5 को। मैंने कहा कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। हुमा, लोग, आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड। तो थर्ड की लोकेशन कहां पे है? थर्ड की लोकेशन है आप लोगों की इधर। तो ये चीज आप लोगों को करनी है फाइंड। तो आप लोगों के 3 नंबर से कहां कहां पे आ गए? तो पहला आ गया इधर, दूसरा आ गया आप लोगों का इधर, तो तीसरा किधर जाएगा? तो तीसरा जो बचा है उधर, उधर ले जाओ, तो कोई तकलीफ है? ले जाओ,
तो आपकी सीरीज खत्म नहीं हो, मतलब ऐसे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा 5 पहले को दे दो, ए को दे दो, 2 डी को दे दो, ये ऊपर खचटा, क्योंकि सी फाइंड करना है तो सी को आप लोग कर दो फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी जो है सीरीज पे रख दो। तो क्या बन जाएगा 2:5 प्रोपोर्शन C/D, क्या आएगा फिर 8 आ जाएगा। तो 2 × 8 याद है इज इक्वल टू 5 × C। तो 2 × 8 कितना, मतलब इसका मतलब क्या है 16, 5 इधर आएगा तो इधर 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 मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो सी किसके बराबर है 16 के। आपका प्रोपोर्शन कैसे नहीं होगा भाईजान, इधर देखिए 2:5 प्रोपोर्शन सी क्या आया 16/5 क्या है 8 है। देखना 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 देखना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ, इधर देखिए देखिए देखिए, शाबाश लुक। अब देखो इसको मल्टीप्लाई आप करवाओ, देखो बराबर आ रहे हैं, 2 × 8 कितना होगा 16 इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो 5 × 16/5, देखो हो रहा है कैंसिल, आए हाय वाह वाह जबरदस्त है ना। तो प्रोपोर्शन हो गया। अब मचा क्या नहीं, खुशी इक्वल क्यों नहीं है, देखो 16/5 आ गया ना इक्वल, शाला यस सर है ना, शाबाश, दैट इज वंडरफुल माशाल्लाह। सो कैन आई मूव अहेड। मेरा कैंसिल नहीं होता, हमने क्या कौन सा कैंसिल किया, कैंसिल तो होंगे ना, देखें सिचुएशन ऐसी है कि कैंसिल होंगे। अगर आपका कैंसिल कुछ नहीं हुआ इधर तो इसका मतलब आपने आंसर गलत निकाला होगा, आंसर आपका जरूर आएगा भाई, है ना वसीम, 16 है ना, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह आगे और भी 16 आएंगे, ठीक है ना। मैं आगे मूव कर रहा हूँ, मुझे मूव करने दें। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपके पास कभी कभार यूं भी सवाल आ सकता है, देखिए याद रखें मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ तो दूंगा ना, थोड़ी बहुत मुश्किल में तो डालूंगा। तो ये बात लास्ट टाइम में क्या नहीं आया मुझे बताएंगे आप, बताएं जरा, कहाँ कहाँ पे नहीं आया, लेट मी नो। तैयबा, शाबाश, कौन सा लास्ट स्टेप कह रही हैं आप, ये वाला कह रही है लास्ट स्टेप या इसमें कह रही हैं 16 वाला, देखे ना 16 वाले से मुराद ये है कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं तो 2 × 8 हो गया, मतलब 6 सॉरी 8 हो गया इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा 5 × 16/5 हो गया। अब ये बराबर होंगे तो आप कहेंगे कि आंसर आपका सेम आया, क्योंकि अगर ये बराबर होगा तो प्रोपोर्शन होगा ना। ये आया 16 इज इक्वल टू 5 को 5 से डिवाइड कर दिया आपने, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ खड़ा है ना, ये अपॉन 1 था, डिवाइड हो गया तो 1 × 16, 1 मतलब 16 आ गया, तो ये बराबर आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इससे मुराद ये है कि ये प्रोपोर्शन में था, और वो था तो सही, सी का मसला था ना, सी आ गया तो पता चल गया प्रोपोर्शन में है, सी गुम है तो प्रोपोर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग, हाँ आप लोग हिम्मत ही नहीं होगी, है ना। आगे चलूं, मैं मूव, शाबाश, इधर देखिए, दैट्स वंडरफुल माशाल्लाह। चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो उधर असल में क्या कहते हैं कि हो गया पूरा, आई थिंक एक मिनट के साथ से कम रहता है। मुझे अभी मैं मतलब सवाल लेकर हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। 5:6 है प्रोपोर्शन, 2 है रेशो x है, एक्स फाइंड करो इधर से, शाबाश जल्दी, आप लोगों के असाइनमेंट है ये, ठीक है, और अभी अभी करो, ठीक है ना, फिर वो लिंक ज्वाइन करेंगे। 2:3 है प्रोपोर्शन, 12/5 12/5 पे लिखा था। टक्कर ना करें, टक्कर ना करें, करें करें शाबाश, ये करें। 20:5 है प्रोपोर्शन, x/3, शाबाश। नंबर 4 x/2 प्रोपोर्शन 3/5, ये भी करें, शाबाश। x क्या आएगा जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। अब अशफाक बैठे हुए ना, जी सर। शाबाश, समझ आना है बच्चों साहब। अब देखें कि ये कितना आएगा, 20 × 3 की 60, 5 × x 5x, 5 इधर आए तो क्या अपॉन 5, 12/1 x 12 सर 12,
रेशो 1 नहीं ना, आप लोगों को एक्स निकालना है, ये गलती ना करें, ठीक है? क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करके 12/1 कर रहे हैं, फिर इसी को 12:1 कह रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको एक्स की वैल्यू सिर्फ चाहिए बस, रेशो नहीं निकालने हैं आप लोगों ने, सही है? ओके सर। गॉट इट, शाबाश, गुड। सो आई थिंक आई शुड मूव अहेड ना। Yes, sir. यस सर। यस सर, आगे चलें। माशाल्लाह। देखिए, अब हम लोग थोड़ा एडवांस पे आ रहे हैं। मतलब की बात ये है कि वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा बहुत मैं आऊंगा, उसके बाद आप लोगों का थोड़ा सर खाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, फिर वेरिएशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बड़ा मजा होगा। अब इधर देखिए भाई, मुझे एक बात बता दो कि भाई, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई बंदा आप लोगों में से जाता है और वो बंदा मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदने जाता है। लेट से ईद का वक्त है, बल्कि आएगा इंशाल्लाह, आ रहा है, ठीक है? देखिए, ये दूसरी बनने वाली है यार, 1 मिनट मैं लिख लूँ ये, हाँ, ओके। अब देखें, ईद का वक्त है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी की सिस्टर्स ज्यादा हैं, 2 4 5 8 हैं, मतलब 4 सिस्टर्स हैं और चारों की चारों जो है वो मैरिड हैं, और आप लोगों को ऑब्वियसली ईद पे हर सिस्टर के पास जाना है और हर सिस्टर को इक्वल चीजें लेके जानी है। मिठाई जो डब्बो, हाँ ठीक है, मिसाल के तौर पे मतलब बात कर रहा हूँ, मिठाई जो डब्बो है, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ एक मिठाई का डब्बा अगर आप ले रहे हैं, उसकी रकम है 400 रुपए, 2 लेंगे तो कितने होंगे? 800। 3 800 लेंगे तो सर। कितने होंगे? 800. 1200 1200, 1200, sir. 1600। 16 देखो 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 भाई, देखो देखो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। मैं जो बात करने वाला हूँ उसको समझिएगा, मेरा वास्ता नहीं है, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम ईद में क्या होता है कि खर्चा ज्यादा होता है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हम लोग जैसे बॉयज बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। अब मिसाल के तौर पे मतलब मैं ओवरऑल खर्चे की बात करूँ, दो पहले दोस्त बैठे हैं, 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, मिसाल के तौर पे 30 रुपए एक है, तो कितने आए? 60 रुपए, 30 रुपए एक है। तीसरा और आ गया तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 90 का हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा भाई। या सालेम बाप, या बनाएंगे समझो खड़ी तो क्या लेती है। देखिए जरा, बता रहा हूं मैं, 2 और भी हो गए तो टोटल कितने हुए? 5। तो 5 का कितना? 5। जी भाई, 150 सर। 150 सर। 150 सर। 150। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर 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 मतलब वो बासित फैज, आप लोग तकलीफ करते नहीं है, उंगली अंगूठो मनो वाला छदो अगर गलहण वितरी तो बनिए हाल चुप कर रही हो, हिट तो शाबाश। इधर देखे मेरा, मैं अगर कहूँ एक कमरा है बनाना है भाई, अगर एक ही कमरे को 2 बंदे बनाए हैं, तो जो टाइम लग रहा है मिसाल के तौर पे 10 डेज लग रहे हैं, 10 डेज लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 बंदे बनाए हैं तो डेज कितने लगेंगे? 5 डेज, 5 डेज सर। 5 दिन है ना, 5 दिन लगेंगे। यस सर। 8 बंदे बनाए तो कितने दिन? 2.5 डेज, आधे। 2.5, यस सर। अब देखें जरा, इधर से सुने, अब बीच में कोई ना बोले, मैं जो बता रहा हूँ इधर देखें। एक बात याद रखें यार, देखो 2 बंदे अगर बना रहे, देखो मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को काम करवाना है, तो अगर आप लोग जल्दी काम करवाना है तो आप लोग क्या करेंगे? बंदे बढ़ाएंगे और बंदा मजदूर बढ़ाए और कम जल्दी पे जान चढ़ाए जी। हाँ, लबारा जी थी नान गोठन में, है ना, लबारा थी नान पोछा करना हूँ। अगर एक कड़ा था कि अगर वी एक कड़न तो पर मजदूर ट्री चाली का हणो था ना, जल्दी थी वजह जी है, बारिश जी मौसम में जल्दी कटो जान छड़ाए। अगर आप लोगों को तक्कड़ नहीं है तो ऑब्वियसली 5 8 बंदे 10 एकड़ों 16 एकड़ 20 एकड़ों के पीछे लगा दो, कोई मसला नहीं है। तो मसले मतलब की बात यह है कि जितने आपके बंदे ज्यादा होंगे, पर्सन्स जितने ज्यादा होंगे, काम उतना जल्दी होगा। देखो यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं और दिन कितने हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 10 दिन थे, 5 दिन हो गया, 2.5 दिन हो गया। इधर देखें, इधर क्या था? लोग 2 थे, खर्चा 60 था, लोग 3 हो गया, खर्चा 90 हो गया। देखो लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना। देखो यहाँ पे मिठाई जो डब्बे हैं, स्वीट्स की बात कर रहा हूँ अगर मैं, स्वीट्स, ठीक है,
और उसके बाद ये प्राइस है। स्वीट्स का किलो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्वीट्स का किलो बढ़ता जा रहा है, स्वीट्स का किलो, यार एक मिनट मैं थोड़ा उल्टा बैठा हूँ। स्वीट्स का जो किलो है वो बढ़ता जा रहा है और रकम भी बढ़ती जा रही है। अब इशफाक, ऑब्वियसली माशाल्लाह इशफाक भाई वालों, वो भी मेरे साथी हैं। तो अगर आपका शॉप है, मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ उनकी माशाल्लाह बड़ी शॉप है उधर ही ना, अगर शॉप है, उस शॉप में मिठाई का डब्बा आप दें अगर, तो 1 किलो दें और आप कहें कि उसका 400 रुपये है, 2 किलो आप उनको दे, आप कहेंगे 300 रुपये दे दें, चंबाना लगता है उन्हीं के जो 300 रुपये दे, है ना, ऐसा है ना। जी सर। तो बात यह है कि अगर आप किलो बढ़ा रहे हैं तो रकम भी बढ़ा देंगे। आप कहेंगे अब किलो बताया तो रकम बढ़ी नहीं देना, ऐसा नहीं करो वास्तव को। अच्छा इधर देखें जरा, इधर देखें दुआ, इसमें क्या कौन सी लॉजिक है जो समझ नहीं आ रही आपको। मैं अभी तक ये समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है बस, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मिठाइयों में डब्बे बढ़ रहे हैं तो रकम बढ़ रही है, इधर से आप लोगों के लोग बढ़ रहे हैं तो खर्चा आपका बढ़ रहा है, इधर से लोग बढ़ रहे हैं मगर दिन कम हो रहे हैं, मतलब काम वही है, नेचर वही है, कमरा एक है, वो कमरा 2 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगा रहे हैं, 4 बंदे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिन कम लगेंगे, जल्दी होगा। अब मिसाल के तौर पे एक और बात कहूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक गाड़ी, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक गाड़ी, ठीक है, जेक की भी गाड़ी था, मुझे बात सुना था, ठीक है ना, जो की भी गाड़ी था, ठीक है, हाँ, या छाट है वहाँ। अच्छा इधर इधर देखिए, अगर इसको रास्ता एक तय करना है, ये रास्ता इधर है, हदफ इसकी ये है, शहर ये है, इधर है, ठीक है ना, जगह गाड़िया था वो खैर है। इधर देखिए, इस पे इसको हल्सी भी करना है 5 किलोमीटर्स, इसको इसको सफर करना है 5 किलोमीटर्स। अगर ये स्पीड ज्यादा में जाएगा तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम कम कम ले लगेगा सर। देखना कम टाइम लगेगा। का देखना देखना, एक गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी मैं इसको इधर इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक इसको ये दूसरी बना रहा हूँ, जे कहा था वो वहां ठहरा, इधर देखें, इसको भी 5 किलोमीटर है। अब मैं कहूँ कि ऊपर वाले की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, और नीचे वाले की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, सफा मना ये समझो गणित सिलो है ना। अब मुझे भी बताएगा कि ऊपर वाली में जो टाइम है और नीचे वाली टाइम है, टाइम ज्यादा किसमें लगेगा। नीचे वाली में टाइम ज्यादा नीचे वाली लगेगा। में है। नीचे वाली में सर जितनी जितनी स्पीड कम होगी, जितनी स्पीड कम उतना होगी ही टाइम, उतना टाइम क्या लगेगा। उतना ही टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा। ज्यादा। अब ज्यादा देखिए, सर। अब देखिए, अब देखिए 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 देखिए, स्पीड बढ़ाई, टाइम कम लगा, स्पीड कम की, टाइम ज्यादा लगा। एक बात बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो एक सेंटेंस है, ये सारे जो खशट मशकट सेंटेंस जे के हुआ, वो सेंटेंस है। अगर एक चीज कम हो दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज बढ़ जाए दूसरी चीज कम हो, ठीक, या देखो यहाँ पे पर्सन बढ़ गए थे, दिन कम हो रहे थे, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है मतलब कम हो रही है, दिन क्या हो रहे हैं, सॉरी, मतलब टाइम क्या लग रहा है, कम मतलब ज्यादा लग रहा है, टाइम स्पीड कम हो रहा है, ज्यादा थी, स्पीड बढ़ रही है। टाइम कम, स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लग गया। एक बात ये तो उल्टा काम है ना, अगर ये दोनों इनवर्स चले, उल्टा चले, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मेरी बात समझ लें, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर दोनों उल्टे चले, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखें, अब यहाँ पे खर्चा भी बढ़ा था, लोग भी बढ़े थे, अब यहाँ पे स्वीट्स बढ़ गई थी और पैसे भी बढ़ गए थे, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यस सर। अगर दोनों चीजें कम हो जाएं तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसका मैं सवाल देता हूं आप लोगों को, सवाल कैसे आता है वो देख लेते हैं। देखिए, जी जी कल्पना, इनडायरेक्ट थी, नो ये शाबाश। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई, मैंने पिछली बार भी ये सॉल्व करवाए हैं, बल्कि इंशाल्लाह दूसरे भी सॉल्व करवाऊंगा टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह। मैंने 2 दिन लिखता हूँ, मेरे 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, बाय द वे खैर है, कोई मसला नहीं है। मैं लिख दूं N20 meters cloth is, sorry, if sorry, ये if है, if 20 meter cloth is used to make, sorry, to make 4 dresses, 4 dresses। अब मैं कहूं कि हाउ मच cloth is required, is, समझ आ रही है ना अंग्रेजी, to make such 15 dresses। हाँ भाई,
अब इसमें देखिए जरा, ये रेशियो प्रोपोर्शन को कैसे यूज करते हुए इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इस चीजों को हम लोग देखेंगे। शाबाश। शाबाश, डायरेक्ट रिलेशन। खुशी, मुझे अभी तक तो कोई पता नहीं है कि डायरेक्ट है कुछ भी है। मैं अभी आप लोगों से आंसर मांग रहा हूं, मैं जब सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा। शाबाश। 60 सर। ठीक है, ठीक है। 75 सर। अच्छा, बता रही हैं आप, ठीक है। अभी तक देखिए, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 60 सर, 60 आएगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने जोर लगा लिया, सर। आप लोगों ने जोर लगा लिया, आप लोगों ने जोर लगा लिया, मुझे सुन लें। अभी तक देखें, देखो भाई, मीटर्स ये यूं लिखना है, देखें मीटर्स और क्या है, ड्रेसेज है। हाँ, क्या है, ड्रेसेज है, मीटर एंड ड्रेसेज। भाई कितने मीटर पे कितने ड्रेस बन रहे हैं, रेशो 4 है ना। कितने मीटर पे कितने ड्रेसेस हैं, 4 है। अब हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, कितना भाई क्लॉथ, मीटर यानी क्लॉथ जो है, ठीक है, कितना ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये आपको फाइंड करना है। अब कितनी ड्रेसेस हैं, 15। भाई ये कह रहा है कि ड्रेसेस पहले 4 थी तो 15 मतलब 20 मीटर रिक्वायर्ड था। अब 15 ड्रेसेस हो जाए तो मीटर कितने चाहिए। हाँ, शाबाश। 75। शाबाश। अब ये मुझे बताओ कि सिर्फ सिर्फ एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ड्रेसेस बढ़ी हैं अगर, देखो 4 ड्रेसेस के लिए 20 है तो 15 ड्रेसेस बनाओगे तो मीटर ज्यादा चाहिए ना। ड्रेसेस बढ़ी हैं तो यस मीटर सर। यस सर, ज्यादा होंगे। तो ये आप लोगों को क्या डायरेक्ट हो प्रोपोर्शन होगा। गया, हाँ, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। हो गया ना, दोनों चीजें बड़ी हैं। अब आपकी मर्जी है, मैं एक बात आप लोग बता दूं, अब आप लोगों की मर्जी है, दोनों तीर ऐसे करो या दोनों तीर ऐसे करो, कोई मसला नहीं है, मगर दोनों तीर होने एक डायरेक्शन पे चाहिए अगर ये डायरेक्ट है। डायरेक्शन एक होनी चाहिए, बस गाल खत्म, झगड़ो आएगी कौन। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, इधर देखो। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। देखो जहां से तीर स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है ना। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको आप लो एक्स, यहां पे क्या लिखोगे, एक्स, जहां से स्टार्ट हुआ है ऊपर लिखो, कहां तक खत्म हो रहा है, 25, आप 25 लिखो नीचे, इज इक्वल टू, स्टार्ट कहां से हुआ, दूसरा तीर, फिर दूसरा तीर को स्टार्ट कहां से हुआ है, 15 से स्टार्ट हुआ है तो लिखो 15, खत्म कहां पे हो रहा है, 4 पे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 20 है सर, 25 नहीं है ये। किधर, सॉरी सॉरी, 20 है, 20 है, 20, एक मिनट, एक मिनट, 20 मीटर। खैर 20 मीटर्स। अब देखो, अब क्या करोगे, ये इधर चला जाए क्योंकि हमें एक्स चाहिए ना, तो 4 उधर ना लाए, कोई कोई जरूरत नहीं है 4 की, क्योंकि हमें एक्स चाहिए। 15 इंटू 20 हो जाएगा, अपॉन क्या है, 4 है, तो 4 को डिवाइड करो इसके साथ तो 5 आ जाएगा। सो 15 इंटू 5 कितना, 75 मीटर्स हो गया। तो आपको एक्स एक्स कितना चाहिए, मतलब मीटर्स कितना चाहिए, 75 मीटर्स आपको कपड़ा चाहिए, तब जाके आप लोगों के 15 ड्रेसेस बनेंगी। अगर फिर वो इधर उधर किया तो मसले हो सकते हैं, मेरा वास्ता नहीं है। अब देखो 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 देखो, घबराना नहीं है, इधर देखो। ठीक है, ये तरीका आ गया। मैं 2 तरीके बताता हूँ, मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं मुझे बताओ, अगर 20 मीटर में 4 ड्रेसेस बन रही हैं तो एक ड्रेस में कितने मीटर आएंगे, भाई 5 मीटर आएंगे। 5 सर। 5 आ रहे हैं तो दूसरी ड्रेस में 2 में आ रहे हैं 10, 3 में 15, है ना। एक तो ये आ रहा है, तो अगर एक ड्रेस में 5 मीटर आ रहा है तो 15 ड्रेसेस में कितना आएगा, 15, सॉरी 75। एक तो ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो ना, आप इनको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ही इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 20 इंटू 15, अपॉन क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन जो ये है अपॉन कर दें 4, तो कितना आएगा, 75। तो आपका ये 75 आंसर है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, बात खत्म, ऐसे क्रॉस कर दें, फिर वो मल्टीप्लाई कर दें, गाली खत्म, मतलब डिवाइड कर दें 4 जो बचे।
एक तो ये तरीका है। दूसरा दूसरा एक मिनट, मैं दूसरा सवाल करवाता हूँ आप लोगों से। इधर देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो 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 देखो, कह रहा है इफ थ्री पाइप्स, समझी, पाइप्स आर यूज टू फिल a tank in 80 minutes, ठीक, in 80 minutes, how long it will take, ठीक, it will take, क्या भाई, to fill the tank if 5 pipes are used। अब देखो, पहले तो देखो ये जान लो कि डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा। आप लोग पहले ये पता चल गया ना, तो मैंने आध मेल आध इनवर्स सर। मारे बना। पोएट्री की कमी महसूस थी अब, अरे इनवर्स होगा सर। इनवर्स होगा पक्का। इनवर्स होगा सर। यस सर। गुड, क्योंकि सर 48 5 पाइप टाइम्स है ना, तो टाइम कम लगेगा। शाबाश, गुड, 48 मिनट्स और सर लगेगा सर, आंसर 48 48 मिनट्स है। लगेंगे। शाबाश शाबाश, गुड। I'm moving ahead, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो वसीम, मैं पोएट्री सुनाता हूँ आपको, बस इसको समझ लें। मैं आज पोएट्री सुनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इधर देखिए, कह रहे हैं कि इफ 3 पाइप्स आर यूज्ड। देखो भाई, मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ लूँ, देख लूँ जरा किस किस के भलारे कमेंट्स आए हुए हैं। 48 ओके सही, ठीक है। 48 आया है, गुड। इनवर्स इनवर्स, वाह वाह, गुड, माशाल्लाह। इधर देखो जरा भाई, छड़ो हनेड़ी सो, कह रहा है कि if 3 pipes are used to fill tank in 80 minutes, then how long it will take। how long का मतलब क्या, मतलब टाइम कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 80 मिनट लगेगा 3 पाइप को। अगर 5 पाइप यूज किए जाए तो टाइम कितना लगेगा। अगर समझ नहीं आया ना तो याद रख लीजिएगा, ऑफिशियल अपना अपने अपनी लाइफ पे अप्लाई करके देखा करें। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों का है ट्रैक्टर, ठीक है ना। आप लोगों का इधर है ट्रैक्टर, जो भी इधर है, ठीक है ना। इसकी ये पूरी बड़ी एक टैंक ना खींच के जा रहा है। इस टैंक में आप लोग 3 पाइप छोड़ रहे हो। अगर इसमें 3 पाइप बड़े बड़े छोड़ रहे हो, यार वो टैंक, ये कभी कभी रोडों को साफ करते हुए नजर आते हैं, कभी कभी जो है किसी को पानी दे रहे हैं, याद कभी देखा है। अगर 3 टैंक, मतलब टैंक, एक टैंक को 3 पाइप अगर छोड़ रहे हैं और वो 80 मिनट लगा रहे हैं, कितने, 3 80 मिनट। मुझे साहब अब ये बता दो, अगर मैं 2 और बढ़ा दूं, 2 और मैंने बढ़ा दिए, तो बताओ कि टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा। जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा ना, टाइम कम लगेगा। जल्दी बढ़ कम जाएगा सर। टाइम, मतलब कम लगेगा। जल्दी बढ़ जाएगा तो मतलब कि मतलब ज्यादा आ गया, गाल करता हूँ। या मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में देता हूँ। देखो भाई, आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे, और मतलब ऐसा समझे कि मतलब भाई बहन कजन्स वगैरह छोटे छोटे ये होंगे, और बड़े मजेदार बच्चे, ओबियसली उनकी नेचर बड़ी प्यारी होती है। अब देखें, अब मैं कहता हूँ, देखिए बच्चों की जो अम्मी है वो क्या करती हैं भाई। देखो भाई, देखो मैं इसको मिटा के आप लोगों को वो एग्जांपल भी देने वाला हूँ। देखो भाई जान, देखो काम आएगा आप लोगों को एक दिन। देखिए इधर इधर देखो, अब क्या है कि पूरी बाल्टी है, ठीक है, पूरी बाल्टी है। अब
ऑब्वियसली घरों में ज्यादातर दो दो 20 भी लगी होती है ना, दो दो 20 लगी है ना, 20 था ना, ना ले जाएंगे चो। ठीक है, यहां से यू पानी आ रहा है। अब देखो, अगर मैं कहूं एक 20 में लगाऊं, अगर मैं एक 20 लगाऊंगा, वो 20 मिनट लगा रही है भरने में। एक 20 चला, मतलब 20 चला दूं उस बच्चे को, मतलब नहलाने के लिए। अब किसी को बाहर भी तक्कड़ है, अम्मा छाती करें ता ही मिठाई जी गला होते आयो, अम्मा छाती करें जल्दी करो, माँ के पेशाब भयो है ना। सॉरी, तो मुझे जो है वो कॉल ऑफ नेचर है। तो बात यह है कि आप तक्कड़ में हैं और वहां से 20 मतलब एक चल रही है। आप क्या करेंगे, अम्मा इनमें 20 मिनट लगी है ना, B20 हलाए। अब 20 मिनट आप अंदाजा लगा रहे हैं, दूसरी 20 अगर चलेगी तो आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम लगे। 10 मिनट 10 लगेंगे मिनट सर। 10 मिनट सर। मतलब आपने 20 मतलब 20 जो है वो 2 कर दी, टाइम आपका कम हो गया। 20 अब बढ़ा दिया आपने, टाइम कम लग गया, मतलब इनवर्स हो गया, है ना, मतलब इनवर्स हो गया। अब अगर इनवर्स हुआ है तो आप क्या करेंगे, पाइप्स कितने यूज हो रहे हैं, मिनट कितने लग रहे हैं। 3 पाइप पे 80 मिनट्स लग रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि फिर 5 पाइप लगाएंगे तो टाइम कितना लगेगा। बस बात इतनी थी। अब अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, अब अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपकी मर्जी है, एक्स ये यूं एक कर दे, दूसरा एक्स इधर कर दे, मतलब वो तीर जो है ऐसे कर दे, या भले इसका ऊपर कर दे उसका नीचे कर दे, बस करना है ऐसे, और कुछ करना नहीं है। गेटिंग, बस करना यही है। अब भाई जब यही करना है तो फिर क्या ही कमाल है। देखो, मैंने क्या कहा था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, देखो मैंने क्या कहा था, जहां से स्टार्ट हो ना वहां से शुरू हो जाओ। 5 अपॉन क्या होगा 3 इज इक्वल टू, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से, मतलब 80 अपॉन क्या होगा, एक्स होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 80 × 3। सही आवाज आ रही है, ये यस सर सर। आ रही है। शाबाश, अब तो आ रही होगी है ना। ये यस सर आ रही है। सर, आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर देखें, कभी कभी ये हो जाता है इसका मसला ना, ओए होए PDF ही पूरी चली गई। ला इलाहा। चलें खैर, पूरा PDF था। ठीक है, ठीक है। तो पाइप से क्या था, यहाँ पे पाइप से देखिए, और यहाँ पे क्या था, टाइम, है ना। मिनट। 3 पाइप पे 80 मिनट्स, उसके बाद 5 पाइप पे कितने मिनट थे, और मैंने कहा था कि बस X ये यू जा रहा है और ये आप लोगों का यू आ रहा है एरो। तो 5/3 इज इक्वल टू 80 अपॉन क्या लगाया था मैंने, एक्स। तो क्या होगा 5x इज इक्वल टू 3 × 80, है ना। तो x इज इक्वल टू 5 उधर जाए तो डिवाइड में जाएगा, तो आपका x क्या आएगा 48। आपको कितने टाइम लगेंगे, 48 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 48 मिनट लगे। देखिए पाइप भले ज्यादा हुए हैं, टाइम तो कम लगा ना, टाइम तो कम लगा। अब देखो 48 दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जो मैंने आप लोगों को कहा था, वो मैंने क्या कहा था याद है। मैंने कहा था देखो, अगर इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ऐसे। अगर ये इनडायरेक्ट है तो आप ये हरकत नहीं कर सकते। आप इनडायरेक्ट के लिए आप लोग डायरेक्ट पैरेलल कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। क्या आएगा 3 × 80 और इज इक्वल टू करके ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 5 × x। देखो 5 × x, अब 5 इधर आएगा तो 3 × 80/5 हो गया। देखो सेम तरीका आ गया, ये वाला। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 48। समझ आ गई। ये सर समझ आ गए। पक्का, जी सर। शाबाश। तो ये फास्ट तरीका होता है, आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मतलब ऐसा समझे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन वाले प्रॉब्लम को ना आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब रहती है वसीम की पोएट्री, तो सुन ले जरा, इधर देख ले जरा, ठीक है ना आप, मतलब। अच्छा गाइस, सबसे एक पहले और मेरी बात है मेरी कि बोतल पी लिया। जी, बोतल पी लिया सर। बोतल ये हूं देखना हो, ये तो आधा ही पे यार, ये ना कर बना। बोतल मैं कहने पई है, मगर सुबह दी पीता पई है, मैं कहने हुआ सुबह तो पीती आ रहा है। इधर देखो, शाबाश। पीछे से खराब थी क्या, तो हटाओ। ना हो खाली पिए पिछोड़ी हम। हाँ पीछे से। अच्छा देखो, अच्छा अब मैं थोड़ा ऑब्वियसली मेरे लिए जरूरी है कि आप लोगों के लिए थोड़ा माहौल भी ऐसा रखना। आप लोग बोर भी हो गए होंगे, सो बोरिंग तो हुई होगी ना, मुझे तो अंदाजा है। सुन लो, आवाज आ रही है, मेक श्योर, ठीक है।
कह रहा है कि बारिश की बरसती बूंदें, हाँ इस पे लिखा है किसी ने, कमाल का लिखा है। कहता है बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्की झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो, एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गुजरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा फिर एहसास हुआ वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा में चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी, मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, वो अंदाज तुम्हारे जैसा था। सो लुक, चले, शाबाश। हाय अल्लाह। जी जी, दुआएं सबके साथ हैं, क्यों? इधर देखें साथियों, है ला ये सफा सफा ये यार लुक, और भाई ये इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट लिया करें, शाबाश, इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए लिया करें। इधर देखें, शाबाश। एट द एंड ऑफ और होगी, और ये 10 मिनट की ऑब्वियसली है, तो एक दूसरा सेशन हम लोग चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना भाई। ये था आप लोगों का थोड़ा ट्रेलर, ये था आप लोगों के लिए थोड़ा, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेलर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक और चीज पे। देखो भाई, देखो 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 देखो, मैं देख लूं कौन कौन है। ठीक है, माशाल्लाह से एक कम हो गया, पता नहीं कौन कम हुआ, ठीक है, सारे साथ है। इधर देखो, मैं कहूं मिसाल के तौर पे, ओ भाई इधर देखिए, मैं कहूं मिसाल के तौर पे 500 आपको डिवाइड करना है 2 पर्सन्स में, ठीक है, 2 लोगों में, ठीक है, मतलब 2 लोगों में आप कितना कितना दोगे? 250 सर। 250 अढ़ाई ढाई 250 देगा या कोई बेईमानी करेगा? वदो नंडो मता को हुजे वो, हाँ ये थी सके तो लेट से सौ ठीक है, पाइया ठीक पार है। रखे बैठाना थे। ए एंड बी है, लेट से ए एंड बी है, तो हो सकता है यार, एक अगर ए बड़ा है तो आप ए को कितना देना चाहोगे? अब आप चैट में आ जाओ, ए को कितना देना चाहोगे, बी को कितना देना चाहोगे? इक्वल सर। वरी भी इक्वल, सर दोनों को इक्वल, दोनों को 250। मैंने पक्का आयो सफा, हाँ कानून जा। सर बड़े को 300। ठीक है, उकुरतुलन कह रही है बड़े को 300, 200, कोई 350 कह रहा है, कोई ठीक है इक्वल कह रहा है, इक्वली डिवाइड करेंगे सर। हुमा ठीक है, खुशी कह रही ठीक है सर, इक्वल छोटा 150, ठीक है 250, ठीक है। जिसको एहसास होगा कि छोटा हूं मैं और मुझे कम मिलते हैं, तो वो हमेशा इक्वालिटी की बात करेगा, इक्वल मिलने चाहिए, है ना। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। इधर देखो लोग, इधर देखे जरा, शाबाश भाई। देखो, जब भी मैं बात करूं ना, जब भी मैं बात करूं ना, फैज ने अच्छा डिवाइड किया है, 2-2 दे दो, 100 अपने पास रख दो, शाबाश। ए एंड बी, ए एंड बी 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं जिनको रेशोज में मिला हुआ है। वो कहते हैं कि भाई ए ए एंड बी का जो रेशो है, वो आप लोगों के पास जो रेशो बन रहा है ना, वो आप लोग बन रहा है 2:3। भाई देखो, अब ये पता नहीं है कि ए को कितना देना है, बी को कितना देना है। उसने ये बता दिया कि ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। मतलब की बात, अगर ए मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, देखिए, लेट से मैं कहता हूं कि भाई 28, मतलब ए की 20 रुपीज है, उसके 10 रुपए है, मिसाल के तौर पे। तो इनका रेशो क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 बन जाएगा। मतलब की बात है कि वो, उनकी अमाउंट तो थी, पता नहीं कितनी कितनी है, उनके अमाउंट को 2:1 में बयान कर दिया, मतलब 2:3 में बयान कर दिया। रेशो तो पता है यार, अमाउंट का तो पता नहीं है ना। अब टोटल अमाउंट हमें गिवन है, टोटल कितनी है हमारी, देखो टोटल कितनी है, वो 500 है। अब रेशोज की क्या है, रेशोज क्या है भाई, रेशोज कौन कौन से गिवन है, वो 2:3 है भाई। 2 1 का है, 3 जो है वो बी का है। अब ये एक बात ये और पता चलना चाहिए कि 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? तेरी बड़ा है 3 सर। 3 बड़ा है। अगर सर 3 2 बड़ा है, 2 देखो 2 सर। 2 के बड़ो 2 बड़ा है सर। शाबाश साहब। टू को तो 200 मिलेंगे, 3 को 300। इको मिनट, सबर कर, सबर। मैं डिवाइड करके दे रहा हूँ, झगड़ा नहीं करना है। इधर देखो जरा, शाबाश। 2 या 3 बड़ा है ना, ऑब्वियसली। इधर देखें, क्योंकि रेशो फॉर्म में है, रेशो में 3 देखो, तो 3 वाले को ज्यादा मिलेगा। 3 किसका है? बी का है। मिलेगा तो 3 को ज्यादा, बी को ज्यादा। देखो कैसे मिलेगा, इधर देखो,
भाई सबसे पहले तो ए है ना, ए का रेशो कौन सा है, 2:3 में से कौन सा है, वो 2 है। अब ए का फाइंड करने के लिए 2 लिखो ऊपर, नीचे लिखोगे सम ऑफ रेशोज, मतलब ये 5 और 3, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 सर लिखोगे नीचे इनटू टोटल पैसे कितने हैं 500। ठीक है, कर दिया। 5 को डिवाइड किया, अब इससे 1 से क्या आ गया 100, तो कितना टोटल आ गया, टोटल आपके पास 200 आ गया। तो भाई ए के पास कितने पैसे आ जाएंगे, ए के पैसे कितने आ जाएंगे 200। तो बी के पास अल्टीमेटली कितना बचा है, अल्टीमेटली ऑब्वियसली मतलब बाकी 300 बचे तो वो बी के होंगे। अगर मैं एक और चीज भी लिख दूंगा कि भाई 100 रुपया खर्च भी हो गया दूसरी जगह पे, बेमानी होगी, फैज नहीं करता डाली, ठीक है, फैज नहीं करके 100 मैं अपने पास रखूंगा, सर रख। फिर टोटल से ये मल्टीप्लाई करेंगे ना जो मिला है। देखो हाँ ओह सॉरी, सेक्शन। किया तो है। देखो देखो, अब बी का फाइंड करते हैं, बी का रेशो क्या है, बी का क्या रेशो है, 3 3 रेशो सर है सर। बी का 3 रेशो 3 है। upon 5 into 500 सम ऑफ रेशो। इकोनॉमेंट 3 जो है इसके ऊपर है, क्योंकि रेशो फाइंड कर रहे हैं उसी का, उसी के अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। अपॉन में सम ऑफ रेशो वही 5 आएगा, 5 इंटू टोटल कितने हैं 500, डिवाइड करो कितना 100 आएगा, कितना आ गया 300 आ गया, देखो 300 आ गया। ये आप लोगों का है बी का। अब देखो इसका रेशो क्या था, ए रेशो बी किसके बराबर था, 2:3 के बराबर था, है ना। अब इसको 2:3 कैसे करते, देखो जो ए की अमाउंट है वो कितनी है 200 है, बी की क्या है 300 है। अब इसको हल करोगे तो देखो 2:3 आ गया, बस ये रेशो में गिवन था, हमें टोटल पता चल गई इधर से, समझ आ रही है, टोटल इधर से पता चल गई। अच्छा दूसरी बात एक और भी है, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व होगा, वो जो कि फास्ट तरीका है, इन मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसे कुछ तरीके से बता रहा हूँ। हाँ शेयर भी सही है, सुना ना, ये भी सही है, टोटल नहीं ना, टोटल इंटू सम ऑफ रेशोज इंटू थोड़ा, चले खैर है, इधर इधर देखें। देखो भाई मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 10:20 है, अब 10 से डिवाइड कर लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1:2, है ना। आर यू गाइस विद मी, yes sir yes sir 1:2 आएगा। यस Divide क्या सर। किया है? देखो डिवाइड क्या किया है, जो डिवाइड किया है वही चीज अगर फिर से मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों से, तो फिर 10:20 आ जाएगा, आ जाएगा। yes sir सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। जी सर। अब टोटल मिसाल के तौर पर 10 और 20 थे ना, तो टोटल कितना होगा, टोटल 30 रुपए, है ना। मतलब 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आ जाएगा टोटल, 10 प्लस। मगर यहाँ पे 1:2 इनका 1:2 है, जो डिवाइड कर रहा है वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल दे रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई 2:3 है, लेट से कि जिसने डिवाइड किया था वो 10, मिसाल के तौर पे वो पता नहीं है, वो पता नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं है, मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, वो पता नहीं है। अब मैं कहूँ उनका सम भी क्या है, उनका सम क्या है, देखो उनका सम क्या है, सम है सम ऑफ मनी, जो पैसे मनी है वो सम क्या है वो 30 है। देखो ये रेशियो में है। अब मिसाल के तौर पे 2 इंटू एक्स कर दूं, मिसाल के तौर पे एक्स वो जो जिसने डिवाइड किया था वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 3x कर दूं वो जो ऑब्वियसली दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेट से कि ये ऐसा नंबर दो दो आपको ओरिजिनल मिल गया। अब ये रकम है ओरिजिनल जो मिली एक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर मतलब जो ओरिजिनल आपके पास अमाउंट है उनको अगर जब प्लस कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, सम 30। अब इसको ऐड करेंगे 5x इज इक्वल टू क्या 30 मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये आपके पास x 6 आया है। देखो 2x है ना, तो कितनी रकम टोटल होगी 12, है ना, और 3x है तो टोटल रकम कितनी आएगी 18, क्योंकि x 6 रख देंगे 18 आ गया। तो 18 और 12 कितना होगा, देखो सम आ गया फिर से 30, देखो सम आ गया 30। अब 12 यस सर। 12:18 को फिर सिंप्लीफाई अगर करोगे 6 फिर डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा फिर 2:3 सेम। फिर 2:3। क्या हमें पता नहीं था 6 का ना, डिवाइड 6 नहीं किया, हमें पता नहीं था। अगर पता चल गया है तो अब हम फिर से 6 मतलब करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर से ये मिल जाएगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन पे अगर मैं लागू करूं, इसी सवाल पे मैं अगर इसको अप्लाई करूं तो सर समझ ही नहीं आया। आ जाएगा, डोंट वरी, मैं खड़ा हूं ना, इधर देखें जरा। इसी 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 ही सवाल पे मैंने कहा, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं बाद में समझाता हूँ, 1 मिनट जरा। हाँ
दोबारा दोबारा से ज्वाइन कर लेनी है सबने। शाबाश। बाकी बताओ, खैर है, ठीक है हो? सब मजा लगा बयान? हाँ सही अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो सर रोज़ा कीअं था हलनि? रोज़ा तो हलन था, हलायूं था, बजायूं था, रखूं था। वो क्या थी देखो, ए एंड बी, ए एंड बी का जो टोटल था, मतलब ए प्लस बी ना, टोटल से मुराद है कि ए प्लस बी कितना था 500 में, ए प्लस बी कितना था 500, मगर ए रेशो बी कितना मिला हुआ था 2:3। इधर देखो शाबाश, ए प्लस बी कितना, ए एंड बी का जो मतलब जो मिला हुआ, ए एंड बी किसके बराबर थे, मतलब 500 रुपए के। अब ए प्लस बी किया है ना, वो हो सकता है 400 प्लस 100 हो, है ना, वो 450 प्लस 50 भी हो सकता है 500, वो 300 प्लस 200 भी हो सकता है, ये तो पता नहीं है ना। वो तो रेशो से पता चलेगा ना, कि इसको टोटल फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि इनका इनका पार्ट कितना है ना। वो जो भी हो सकता है, उनकी मर्जी है। देखो अब देखिए 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 देखिए, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। शाबाश। लुक, वो एक पोएट्री मुझे मेरी फेवरेट थी, वो इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, है ना। इधर देखो शाबाश, मैं बाद में सुनाता हूँ भाई। देखो, हुमा, कुरतुल ऐन, इशफाक, साजिद, इधर देखो शाबाश। समझ नहीं आ रहा तो फोकस करो। लुक, मैं बता रहा हूँ जी। कुरतुल ऐन देखो, इसके साथ जब दोनों के साथ x मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसा समझो कि इनकी दोनों की प्राइस सर आप आपकी आवाज बहुत रही है सर, कम आ बहुत रही ज्यादा। है? हाँ? ये सर कट रही है बीच में, सर आपकी आवाज हमें तो कट समझ। रही। अब आ रही होगी इंशाल्लाह, अब तो आवाज जबरदस्त आ रही होगी। ये सर फुल एचडी यस में। सर, अब ठीक है। हाँ, फुल एचडी। शाबाश, हाँ सही आंधी पी हूँ। गुड थी है माशाल्लाह, थैंक यू, क्योंकि वो मैंने ना डेटा मोबाइल वाली यूज करी हुई थी। शाबाश, इधर देखिए, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो कुरतुल ऐन। अच्छा लुक, ए एंड बी 500 रुपए, मतलब ए प्लस बी मैंने किया, सम ऑफ मनी किया उनका, तो 500 मिला। अब ए और बी का रेशो 2 और 3 मिला हुआ है। अब उसके पैसे तो ओरिजिनल, मिसाल के तौर पे मैं लेट से कि मैं वही 300 और 200 की बात करूं जो मिले थे हमें, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कितना मिल रहा था 3:2, है ना, सॉरी 2:3, ये 200 और 500 और 300 थे, ऐसे सॉल्व किया तो ऐसे मिला। अब एक्चुअली आपने क्या किया, 100 डिवाइड किया इनके साथ ना, 100 डिवाइड किया है तो आपको 2:3 मिल गया। अब फिर से मैं इनके साथ 2 इंटू 100 करूं और 3 इंटू 100 करूं, देखो एक ही चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, फिर मुझे क्या मिल रहा है 200 और 300 मिल रहे हैं ना, 100 डिवाइड किया था वही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे ही अगर 2 के साथ मैं 100 को सपोज करूं कि किसी ने डिवाइड किया था, वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स एक के साथ, दूसरे के साथ भी एक्स ही मल्टीप्लाई करूं। क्यों मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे देखें 100 एक ही मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसके साथ भी ऐसे करूंगा मैं, तो 2x मल्टीप्लाई करूंगा, समझो कि ये टोटल है, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल मिल गया था ना 200 और 300, प्लस करो 500 आ गया, टोटल सम आ गया, मतलब 200 प्लस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ऐसे ही समझो कि 2x टोटल है, 3x टोटल है, इसको आप सम करेंगे, सम किसके बराबर है 500 के। अब समझ आया सम, अब आप लोग कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है 500 के। अब बताओ कि 2x और 3x किसके बराबर होगा, मतलब प्लस प्लस करेंगे तो 5x के बराबर होगा, इज इक्वल टू 500। तो देखो 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाए तो किस क्या करेगा, डिवाइड अपॉन 5 इज इक्वल टू करो x आ जाएगा। देखो x है आपका वो नंबर जो डिवाइड किया था उसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टोटल रकम जो है a की वो 2x है ना, 2x है। अब x फाइंड हो गया, अब x इसी में पुट करो, 100 है x, कितना आया 200, एक आ गया 200। अब b का क्या था 3x, अब x में पुट करो, अब x में पुट करो, if you will put x as 100 तो you will get 300, तो 300 b का है, इसका a का 200 है। दूसरा सवाल दूं वाला पो राजी सिंह, यस सर, दो सेंड करो। इधर देखें जरा, मैं सवाल दे रहा हूं, इफ सम ऑफ, देखो सम ऑफ शेयर्स ऑफ, देखिए शेयर्स ऑफ
मैं तहां कहीं कुछ कटा तो मानो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ दुआ और हुमा, ठीक है, ऑफ दुआ एंड हुमा, हुमाज पॉकेट मनी, ठीक है, पॉकेट मनी इज 5,000, ठीक है। अल्लाह मालिक अल्लाह करे, मतलब ऑब्वियसली खबर ना है तव्हांखे इंशाल्लाह वधीक मिलंदा हूंदा, पर माना जेतिरी मुंहिंजी हेत में आहे तो सब 5,000 हली जे लाइ काफ़ी आहिनि, ठीकु आहे ना। इधर देख इधर 5,000 सम ऑफ shares of Dua and Huma's pocket money is 5,000. If their ratio is देखिए बता रहा हूँ, रेशियो is 7:2, sorry 7:3. Find their pocket money. अब पॉकेट मनी फाइंड करनी है, क्या कर लोगे भाई? देखो फाइंड देयर पॉकेट मनी पता तो नहीं है ना, पॉकेट मनी कितनी है उनकी, फाइंड करो। और रेशियो में गिवन उनकी पॉकेट मनी। मैं बताऊं सर? शाबाश। एक की 3,500 और दूसरी की 1,500। सर दुआ की 30। दुआ की 3,500 और हुमा की है 1,500। गुड गुड गुड। इशफाक जल्दी करो अब, शाबाश। हुमा 1,500, हुमा आपको 1,500 मिले हैं, खैर है कोई मसला नहीं, ये तो हमारी तरफ से है ना इंशाल्लाह। इधर देखो जरा, आमना तो थी नहीं, खुशी आमना थी है क्या इधर? आमना के अच्छा हुमा अल्लाह, ठीक है शाबाश। अब देखे ये सॉल्व कैसे हो रहा है, जिनसे नहीं हो रहा उससे पूछे। अच्छा हुमा और जो दुआ है, आप लोगों को अपने शेयर का पता चल गया? आप लोगों का शेयर कितना है? अगर आप लोगों को ये सवाल समझ आएंगे ना, कल को अगर शेयर मिले भी सही तो आप लोगों ने बल्कि बाकायदा ना, मतलब ऐसा समझे कि समझ आ रही है ना। अच्छा इधर देखे जरा, देखो भाई मैंने कहा था कि देखो हुमा और दुआ। अच्छा एक बात और है कि पहला रेशो ये है, दूसरा रेशो ये है, और पहली क्या है? दुआ है, दूसरी क्या? हुमा है। तो जो पहली है उसका पहला रेशो होगा, जो दूसरी है उसका दूसरा रेशो होगा, ये समझ लो आप लोग, ठीक है शाबाश। तो दुआ और हुमा का जो रेशो है वो क्या है? 7:3 है। अब मैंने क्या कहा, इनका जो सम है वो सम क्या है? मतलब दुआ प्लस हुमा का जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है? वो 5,000 है। सम तो ये मिला। अब देखो दुआ की अमाउंट कितनी है पता नहीं है, हुमा की अमाउंट कितनी है। लेट्स से दुआ की अमाउंट है x प्लस हुमा की अमाउंट क्या है? 3x, क्योंकि दुआ का जो रेशो था वो 7 है, हुमा का रेशो वो 3 है। अब इनका सब मतलब इनका सम हो गया, टोटल अमाउंट मिल गई हमें x मल्टीप्लाई करके, तो ये 5,000 हो जाएगा। अब 7 और 3x कितना होगा? 10x इज इक्वल टू 5,000। x उधर जाए तो क्या होगा? देखिए सॉरी 10 उधर जाए तो खत्म हो गया। तो x किसके बराबर आया? देखो भाई देखो, x बराबर आया आप लोगों का 500 के। x बराबर किसके आ गया आप लोगों का? x बराबर आया 500 के। तो देखो 500 इज नॉट इनफ, हो सकता है 500 उधर आंसर में हो, x जो है वो 500 रकम नहीं है, x जो है वो 500 रकम नहीं है। आप क्या करेंगे? देखो जो दुआ के साथ थे वो 7x थे, हुमा के पास थे वो 3x थे। तो देखो x निकला है ना, तो 7x में पुट करो 500, x निकला है ना 3 में ये 500 मल्टीप्लाई करो, 700 मल्टीप्लाई करोगे इसका 750 कितना आएगा? 3,500। किसको मिला? दुआ को। इनको कितना मिला? 1,500। अब ये पूरी रकम मिल गई। ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा देखो दुआ का अगर रेशियो फाइंड करोगे, मतलब अमाउंट फाइंड करोगे, 7 सम ऑफ टोटल, मतलब सम ऑफ रेशियो कितना? 10 इंटू रकम कितनी थी टोटल? 5,000, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3,500 आ जाएगा। ये आप लोगों को मिला दुआ का, और फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना मिलेगा? 1,500। या अगर नहीं करना तो हुमा की अमाउंट क्या आएगी? देखो हुमा का रेशियो क्या है? 3 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो 10 है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितना आएगा? देखो ये 1,500 आ जाएगा। ये आप लोगों को दुआ का हुमा का मिल गया, ये हुमा का और ये दुआ का। अब देख लो 3,500 और 1,500 प्लस करोगे तो देखो एडिशन मिल रही है 5,000। हाँ अच्छा हिकिड़ो ॿियो बि भला अचो त अचो भला, हिकिड़ो मिनट मां ॾियांव थो।
खाने रोई जो ना, ठीक है ना। अब बता रहा हूँ, देखो कोई और टाइप का मैं सवाल दे रहा हूँ, हल करी। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि देखो मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ सर कि आवाज नहीं आ रही। टू ग्रेटर, आवाज सबको नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आवाज, हमें तो आ रही है। वसीम सेशन एंड सुभान इट इज टू नंबर्स, देखो टू नंबर्स आर इन रेशो 3:4, ठीक। देखिए इफ द सम ऑफ, देखो देखो द सम ऑफ, देखो ये सवाल सेम है, थोड़ा हट के है। द सम ऑफ नंबर्स इज 63, हाँ, व्हाट विल बी, देखो 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 देखो, ये बड़ा सवाल, बड़ा बड़ा जबरदस्त सवाल है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर? ओए होए, जबरदस्त है, मेरा फेवरेट। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा? हल करो। मैं बताऊं सर? हाँ 36। 36, वाह, गुड, शाबाश। एंड क्यों था वो, एंड क्यों था? हिकड़ो मिनट सबर क्यों, हे सवाल हल करे बैठो। वो एंड क्यों था इंशाल्लाह, को मसलो को ना सुभाणे पो इंशाल्लाह बी क्लास थी सुभाणे लगभग कानी क्लास मत टाइम टेबल चेंज किया, ठीक है ना। तो इसी लो, अब देखो 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 भाई, देखो टू नंबर है पता नहीं है, टू नंबर है पता नहीं है। मिसाल के तौर पे देखो, आप ले लो ए और बी, ले लो दो नंबर, कोई मसला नहीं है। ए और बी का रेशो जब वो क्या 3:4 है, देखो 3:4 है। अब 3x प्लस 4x, याद है सम किसके बराबर है? 63 के है। x क्या आएगा? 7x आ गया ये, और 63, x क्या आएगा? 9 आ गया। ये आपके पास x 9 आ गया। तो दो नंबर कौन से? एक 3x था, दूसरा 4x था। अब आपको पता है कि 4x बड़ा है या 3x बड़ा है? 4x बड़ा होगा ना, तो इसी में पुट करो 9, कितना आएगा? 36। और इसमें अगर 9 पुट करोगे तो 27 आएगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? 36। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन? 36 बड़ा है। समझ आ रही है? सर समझ नहीं आया। बड़ी हमें तो आ गई सर। शाबाश शाबाश, एक मिनट जरा, एक मिनट। छोड़ो इसको, इधर देखो भाई, ए का अगर ए 3 है तो ए का शेयर फाइंड करने के लिए 3 अपॉन सम ऑफ रेशो 3 और 4 कितना होता है? 7 इंटू टोटल कितना है? 63 है। डिवाइड करो 9 आ जाएगा, 10 27 है ना, ये 27 आ गया ए का। अब बी का जब फाइंड करोगे दूसरे का, मतलब 4 का, 4 अपॉन, देखो ये वाला 4 आएगा इधर, सम ऑफ रेशो 3 और 4 कितना होगा? 7 इंटू टोटल कितना है? 63 है। डिवाइड करोगे 9 आ गया, 9 को मल्टीप्लाई करो 36 आ गया। दो नंबर मिल गया। देखो अब कौन सा बड़ा जी है? सर, जी समझ आ गया, समझ आ गया सर। यानी तो कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। शाबाश, वो तरीका या ये तरीका आपकी मर्जी है, मैं वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर, एंड प्लीज मैं आप लोगों को जो सवाल भेजूंगा तो क्या ऐसे, जी सर। बस ये केड़ा आवाज हुई? हाँ है दी, शाबाश। अच्छा जी, देख दे सोलू खड़ा हो जाना। हाँ हाँ, मेरे को लगता है रोडा में खड़ा हो सी है ना। इधर देखो, शाबाश, छोड़ो। अब ये हो गया, डन हो गया माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा, और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मुझे भी उम्मीद यही है कि समझ ही आ गया होगा ना। अच्छा, लास्ट लाइन में आप लोगों को थोड़ा सुना दूं, मेरी थोड़ी फेवरेट लाइंस हैं जो कि थोड़ी बहुत मुझे याद है, और स्टूडेंट को भी बड़ा थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ज़्यादातर क्लासेस में सुनाता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, कुरातुल। अब जा रही हैं, चले ठीक है, 5 मिनट के आखिर में दुआ में याद। पोइट्री सुना रहा हूँ, जरा सुनिएगा दिल थाम के। इधर देखें सर, सुनाई, शाबाश। कहता है
कि अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। कह रहा कि तुम्हारा होने के वाह फैसले वाह मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। So it was the poetry of Amir Amir. ओए होए सर वाह। तो गाइस गुड लक, फिर साथ है इंशाल्लाह, एंड फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास पे देखते हैं। लुक, कल वाली क्लास जो है मैं टाइमिंग थोड़ी चेंज करना चाहूंगा, प्लीज इसको थोड़ा थोड़ा गौर से सुन लें। कल क्या मैं 11 बजे क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि कल मेरी डायरेक्ट टेस्ट वाली जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है उसी की क्लास है रात को। रात 11 बजे या सुबह? सुबह सर सुबह रात को या सुबह को? दिन दिन सुबह 11 बजे। 11 बजे सुबह नहीं सर। सर कल जुमा भी है। हाँ जुम्मा तो 2 बजे है, क्यों बात तावण बारा सुबह जो दिन है नमाज नो सर अच्छा। असां 1 बजे हाँ 1 बजे थींदी आहे सर। मज़ा ना आ मंझंदि टाइम शहर की क्लास है, तो फिर सर कल अगर मेरी कल क्लास नहीं हुई ना तो ऐसा समझे नहीं, कि कल फिर क्लास कॉलेज बड़ी थी। मुश्किल हो जाएगी। सही आरएफडी कॉलेज। देखे 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 गाइस, सुने सुने सुने, या फिर ऐसे करें सैटरडे को इवनिंग को क्लास लूं मैं 3 बजे। 3 बजे। अरे नहीं नहीं सच सुने यार, सुने सुने सुने, सैटरडे को भी पॉसिबल नहीं है ना, सैटरडे को भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी अपनी 2 क्लासेस हैं इधर, बल्कि 3 क्लासेस हो जाएंगी। संडे को ले सकता हूँ, संडे को बोला, संडे हाँ सर संडे संडे। ना हाँ सर कोई मसला यस सर यस संडे को ले सकते हो। सर संडे को रात को ही होगी ना? काथित भी हो। हाँ संडे को नाइट क्लासेस डायरेक्ट टेस्ट पे होती हैं, मसला ये है ना, तो ऑब्वियसली और बस ये है कि कल आई थिंक संडे को क्लास लेगा तो बेहतर है। मैं इसकी वर्कशीट आप लोगों को बढ़िया आज ना फेंकने वाला हूँ, ठीक है? वर्कशीट आप लोगों ने ठीक करनी है है, सर। बड़े कमाल की वर्कशीट होगी। 2 दिन आप लोगों को मिलेंगे, कल और परसों, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होगा, मसला ये है। संडे की क्लास मैं आखिरी लूंगा, फिर आप लोगों की चलेगी इंग्लिश की क्लास, सॉरी मतलब साइंस की क्लास, फिर इंग्लिश की। ईद के बाद मैं एक क्लास आप लोगों की लूंगा जो कि एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, फिर आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों का टेस्ट लेंगे हम लोग, ये सर, गैप आ जाएगा मसला ये है। ये सही है? ठीक है जी सर। सर। सर आपकी लास्ट क्लास होगी? लास्ट क्लास संडे की लास्ट क्लास मेरी होगी, क्योंकि आज कुछ मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं। फिर एक क्लास मेरी रहेगी, क्योंकि लास्ट क्लास मैं लूंगा ईद के बाद, जिसपे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना इसके रिलेटेड, जी सर। डिफिकल्ट जितने एमसीक्यूज होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के हमारा छंडे रख डाले, समझ आ रही है ना? जुलूम। शाबाश। एंड नहीं होगी नेहा, एंड नहीं होगी, आखिरी क्लास वो कंसेप्चुअल होगी सारी, आखिरी क्लास कंटेंट हमारा आखिरी क्लास का होगा, मगर एक क्लास और लूंगा एमसीक्यूज की, ठीक है? डन हो गया माशाल्लाह। ओके थैंक डन। यू गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद, हाफिज। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा अल्लाह हाफिज। फैमिली के साथ रहें, हमेशा हमेशा लोगों को दुआएं देते रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिंदगी आमीन। लोगों के साथ है, दुख सुख लोगों के साथ है, सुख हमेशा सुखों में रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें ताकि आप लोगों को दूसरों के गम ना लगे। लोग कुछ कह भी जाते हैं, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना आमीन। जरूरी है, हमेशा हंसते